जय हिंद, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली ज़िले के कचनी ग्राम में और यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़े हुए हैं और इनकी कुछ मूलभूत ऐसी समस्या है, इनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है जैसा कि इन्होंने हमें बताया। और इनका ये मानना है कि अब इनका जो एक आखिरी उम्मीद है वो बची है सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया। तो ऐसी क्या इनकी परेशानी है, इस विषय में इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। जी, शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम संजय कुमार कुशवाहा। क्या वो समस्या है जिसके कारण आज आप मीडिया में आए हैं? मेरी समस्या यह है सर कि मेरी सिद्धगिरी के सामने कचनी गांव में मेरी ज़मीन है। उस ज़मीन के बगल में कोई यही सिंगरौली के पुलिस वाले हैं। नाम क्या है उनका? उनका नाम सुभाष विश्वकर्मा है, उनके पत्नी का नाम है सुधा विश्वकर्मा, उनकी नाम से ज़मीन है। और क्या कहते हैं कि हम उनके पास गए और ये बोले कि मतलब भाई तुम घर बना रहे हैं आप, तो मेरे को बुलाया क्यों नहीं? वो बुलाए नहीं मेरे को। और क्या कहते हैं कि वो बोले कि हम घर बनाएंगे, जो करना होगा कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो ज़मीन है जिस पर सुभाष विश्वकर्मा आपने नाम बताया, वैसे तो पहले बताइए कि सुभाष विश्वकर्मा किस पद पर हैं? सुभाष विश्वकर्मा नगर सेने में है, उनका भाई हैं नगर सेने में या तो जयंत में है। वो भी दोनों साथ में आए हुए थे ज़मीन पर। हम जब गए हुए थे वहाँ तो वो बोल रहे थे कि हम सरकारी विभाग के आदमी हैं, जो करना हो जो करो तुम, हम घर बनाएंगे। अच्छा, तो जहाँ पर वो घर बना रहे हैं वो ज़मीन किन की है? मतलब उन्होंने खुद लिया है और क्या समस्या क्या है? मतलब आपकी ज़मीन पे वो बना रहे हैं, क्या है? सर मेरे बगल में ज़मीन वो खरीदे हुए हैं। हाँ। मेरे ज़मीन में बना नहीं रहे हैं। हाँ। बना रहे हैं इतना कि मतलब मेरे ज़मीन को हिस्सा को आधा कब्जा कर लिए हैं। अच्छा। ज़मीन अपना खरीदे हुए हैं, बाकी मेरे ज़मीन में कब्जा कर लिए हैं। तो हम उनसे उसी के लिए हम अपने सरकारी विभाग से सिंगरौली में क्या कहते हैं कि थाना में गए थे। तहसीलदार साहब को हम अर्जी लिख के दिए स्टे के लिए। फिर उसके बाद थाना में गए रुकवाने के लिए, पटवारी के पास गए रुकवाने के लिए, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद कलेक्ट्रेट में गए, एसडीएम के पास भी गए थे हम, कुछ नहीं सुनवाई हुआ। लास्ट में हम मीडिया को पकड़े। तो ये जो आप जहाँ आप आवेदन कर रहे हैं, तो वहाँ से क्या कहा जा रहा है आपको? सर वहाँ से जाते हैं तो बोलते हैं कि बस आपका काम होगा। वो आदमी जो पुलिस है वो क्या कहता है कि घर बना रहा है। मेरा काम कब होगा कोई पता नहीं है। हम दौड़ते दौड़ते 4 महीने से हो गया, मेरे पास पूरी पेपर है। और क्या कहते हैं कि 4 महीने से हम परेशान हैं, कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। देखिए पेपर मेरी ये है, 2 बार स्टे लग चुका है। पहला स्टे ये है कागज़, दूसरा स्टे वाला ये है। और क्या कहते हैं कि ये थाना विभाग का है। सर हम बहुत परेशान हैं इससे। कहीं से भी आपको सफलता नहीं मिल रही? कहीं से सफलता नहीं मिली सर। आपकी जो ज़मीन है उसके कागजात पक्के हैं? ओके है सर, मेरे पास पूरी रिकॉर्ड है उस ज़मीन का। तब पर भी वो जबरन। और क्या कहते हैं कि जो तो मेरे ज़मीन में कब्जा किए ही है, उसके बगल में शक्तिनगर का कोई लेडीज़ है, उसमें भी सुभाष विश्वकर्मा कब्जा किए हुए हैं। वो भी स्टे का कागज़ लगा चुकी है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है। वो बोलते हैं कि हम पुलिस अधीक्षक हैं, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा कौन कहते हैं? सुभाष विश्वकर्मा कि मैं पुलिस अधीक्षक हूँ, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं कर पाओगे, जो करना होगा जो करो, हम घर बनाएंगे। तो बस यही बात है। इस संदर्भ में एक क्लिप आपके समक्ष है। साले का 2 हाथ छोड़ा हूँ। हाँ 2 हाथ है, 4 हाथ छोटा यार। 2 हाथ छोड़ के इतना बड़ा पिलर बढ़ा दिए अपन से। अब तुमको नहीं, मैं अपने हमारे बना रहे। नापो कितना होता है, नापो। देखो इतना कोई नहीं, पटवारी भी बुलाता हूँ, तुम सब रख लो। पटवारी भी बुला रहा हूँ। सुनो पहले अब एक शर्त है, जो पटवारी भी नाप दिया तो मैं कितना ले रहा हूँ तो नहीं लूंगा। लगाओ सर, यहीं पर लगा लो।
के लिए दूसरा आदमी अपना मकान बनवा के साले को रोड कम कर दिए, मूर्ख कोई नहीं 10 फीट के रोड में तो 8 फीट की रोड बची। घर दूसरे का 1 फीट के लिए बनवा के फिर तोड़े, ठीक है ना। सबसे बड़ा मूर्ख तो वो है जो दूसरे की जमीन में 6 इंच लगा लो, या लगाओ निशानदारी जहाँ पे खड़ी है। सोचो नहीं, हम सोचो, बता दो हमसे क्या लगता है, बताओ पहले सीधा ही नक्शा। अरे पटवारी की मैं बुला रहा हूँ, नपवा लो। मैं नक्शा तरवीन करा चुका, साले को 2 फीट जमीन छोड़ा जाना है आपको। अरे हम कहेंगे चलो हटाओ, काम चालू कराइए। तो अभी तक जो कुछ भी इन्होंने कहा है इससे ये समझ में आता है कि स्टे ऑर्डर लगाने के बावजूद भी काम नहीं रोका गया है। और क्या क्या अप्रिय घटना हुई है आपके साथ? घटना सर, वहाँ पर गए थे तो गाली गलौज हो रहा था, धमकी दे रहे थे कि हम कई जगह ज़मीन खरीदे, हम बहुत जगह लाशें बिछा चुके हैं। अच्छा, ऐसे बोलते हैं। हम गए थे तो इसमें हम लिखे भी हैं, हमारे पेपर में लिखा हुआ है कैसे ऐसे वो बोल रहे थे, गाली गलौज देते थे। हट गए डर के मारे, पुलिस वाले हैं भाई, क्या करें। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि निवेदन है मेरा, अभी इंसानियत बची हो तो कम से कम मेरे भी सुनवाई हो जाए। हम मेरे निवेदन यही है। तो बहरहाल हम आपको बता दें कि कचनी से ये जो खबर आ रही है आपके समक्ष है, और ये जो पीड़ित हैं इनके हिसाब से जो इन्होंने कहा है ये सब सारी बातें हैं कहीं ना कहीं काफ़ी तकलीफ़ में है, इसलिए इन्होंने ये बात मीडिया में कही। हम उम्मीद करते हैं कि न्याय हो। जयंत वर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोल पोस्ट की ओर से। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पोल पोस्ट की मासिक पत्रिका में विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 07805 266 080। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोल पोस्ट बाय यूट्यूब और फेसबुक से तेज समाचार।